शह नशीन पे तशरीफ फरमा। आपके और हमारे हर दिल अजीज कायद मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब MLA मालेगांव और हमारे बुजुर्ग जनाब यूनुस दादा साहब और दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और पस्सा पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पहला जलसा जिस चौक से शुरू हुआ है, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जहां भी जलसे का ऐलान होता है सरों का समंदर नजर आता है। ये अल्लाह का लाख लाख फजल करम है। जैसा आप जानते हैं मैंने आया हूं आज, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये महसूस कर रहा हूं कि बेशक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो क़यादत है नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे कायदीन है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, जब हिंदुस्तान में आजादी के बाद में हर इंसान ये सोचा कि हर लोग ये महसूस कर रहे थे कि अपनी भी एक क़यादत हो, उस क़यादत के अंदर मुसलमान, दलित, OBC सबको अगर लेके चलने वाली कोई क़यादत है, वो टाइम पे अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने एक नारा लगाया, हिंदुस्तान के आइन के अंदर, हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर अपनी भी एक सियासी जमात होना चाहिए। उस सियासी जमात का नाम अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा गया है। आज मैं उसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर हैदराबाद का बहैसियत MLA की हैसियत से आपके दरमियान में आया हूं। मेरी सियासी शुरुआत जो हुई है तो सबसे पहले कारपोरेटर इलेक्शन से शुरू हुई। मैं 2009 के अंदर पहला कारपोरेटर बना। मेरी पार्टी ने मुझे सबसे पहले डिप्टी मेयर शहर हैदराबाद का बनाकर भिजाया। उसके बाद में 2014 में मैं हल्के नामपल्ली से MLA बना। 2018 में दोबारा मैंने नामपल्ली से MLA बना। अब तीसरी मर्तबा अल्लाह के फजलो करम से याकूतपुरा हैदराबाद से MLA बन के तीसरी मर्तबा आपके दरमियान में आया। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि MLA का काम क्या होता है और कारपोरेटर का काम क्या होता है, मैं ये बताना चाहता हूं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बुजुर्गों को भी सुनना है और मेरे कायद मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को खास सुनने के लिए आया हूं। तो मुझे माइक दिया गया तो मैंने कहा दो बात मैं भी बोल दूं। जो कारपोरेशन होता है उसके अंदर मेरे अपने तजुर्बे के हिसाब से जो हिंदुस्तान का दस्तूर है, हिंदुस्तान का जो आईन है, उस हिसाब से अगर माँ बाप के बाद अगर हमारी पूरी जिम्मेदारी अगर कोई देखना है, यानी साफ सफाई से लेते हुए, इलेक्ट्रिसिटी से लेते हुए, दीगर चीजों से लेते हुए वो कारपोरेशन का काम होता है। अब आप कहेंगे कि कैसा होता है? अरे हम जब पैदा होते हैं तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, पैदाइशी नामा वो कारपोरेशन देता है। अगर हम दुनिया से रुखसत होते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट कारपोरेशन देता है। तो इसका मतलब यह है कि बीच के अंदर तो हम दोनों चीज देते हैं, तो हमारी तमाम चीजों की जिम्मेदारी भी कारपोरेशन पे होती है। मगर यहां पर गुमराह किया जाता है। कारपोरेशन को यह कहा जाता है कि अगर कारपोरेटर जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मालेगांव के अंदर अब की मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंशाअल्लाह अज़ीम मेयर बनेगा और हम बता देंगे ये फिरका परस्त ताकतों को और जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर बोल रहे हैं उनको हम बता देंगे कि काम किस तरीके से लिया जाता है और काम को कैसे अंजाम दिया जाता है। बेशक ये वार्ड नंबर 19 है, यहां से मजलिस के 4 उम्मीदवार ठहरे हैं। आपको अपना एक एक कीमती वोट पतंग के निशान पे देना है और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के हाथ को मजबूत करना है। इंशाअल्लाह ताला मैं यहां पर
और भी दिन रहने वाला हो। इंशाल्लाह आखिरी दिन तक क़याम कर रहा हूं यहाँ पर पोलिंग के। 15 जनवरी को आपको अपना एक एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है और भी जलसे होते रहेंगे, तफसीली खिताब होगा और इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रहेगी तो दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस पहले इंतखाबी जलसे के सदर हाजी गुलाम रसूल बड़े भैया साहब, मेरे और आपके कायद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है घरों में मुकीम मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार हूं और उसके बाद मैं खास इस वार्ड नंबर पुराना 17 और अभी के नए 17 का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि पूरे शहर, जब 2024 का इलेक्शन चल रहा था तो हमारे मुखालफिन की लीड कहीं नहीं टूट रही थी। वो लीड अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान करम और खास तौर से इस वार्ड के लोगों का भरपूर वोट देना कि ए बेटा इतनी तादाद में वोट दिए कि उसने पूरी जितनी लीड लेके आया था इस वार्ड के लोगों ने उसकी लीड तोड़ दी है और उन्हीं लीड से मुफ्ती साहब आगे जीत गए। मैं वार्ड के लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। 2017 का इलेक्शन हारने के, कारपोरेशन का इलेक्शन हारने के बाद किनारा कशी कर लिया था। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं थी, कोई गिला शिकवा नहीं था, बस एक ऐसे हालात आए और उसी सन के अंदर मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। वो सदमे से मैं दो चार हो गया और ज्यादा इन हालात से किनारा कशी कर लिया और अपना अपना कारोबार और अपने अपने घरदार में मैं उसमें लगा रहा। लेकिन इस दरमियान 2 साल पहले, तकरीबन पौने 2 साल पहले जब मुझे गोली लगी, मेरे ऊपर हमला हुआ और मुझे गोली लगी, तो उसके 1.5 या 2 महीने के बाद असेंबली इलेक्शन था। मैंने बिस्तर पर बैठे बैठे ये चीज सोचा कि अब्दुल मालिक, तू सब चीज से किनारा कशी कर लिया और अपना अपना रह रहा, उसके बाद भी दुश्मन ने तुझे खुला नहीं छोड़ा। तो उसी दिन मैंने तय करा कि जब मौत आनी है तो घर बैठे बैठे क्यों आनी है। फिर वापस मैं एक्टिव सियासत में आया और मुफ्ती साहब के साथ असेंबली इलेक्शन में लगा। बहुत से लोगों को मुझसे शिकायत है, आज मैं यहां उम्मीदवारी कर रहा हूं, मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने यहां से उम्मीदवारी दी है, क्योंकि इससे पहले भी मैं यहां 2 मरतबा कारपोरेटर रह चुका हूं। उन्होंने कुछ चीज देखकर मुझे यहां का मौका दिया, लेकिन बाद जब मैं लोगों के बीच में गया तो उन लोगों को मुझसे नाराजगी थी कि तू आया नहीं, गया नहीं, मिला नहीं, करा नहीं। तो मैं उन लोगों से माफी चाहता हूं और जो भी मामलात थे मैं उनसे माफी चाहता हूं कि मैंने किनारा कशी कर लिया था, लेकिन अब मैं दोबारा आपके बीच में हूं। आप बिला झिझक, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, हमेशा आपके साथ साथ रहूंगा। मैं ये वादा करता हूं आप लोगों से, जो भी मेरे भाइयों को मुझसे नाराजगी है, शिकायत है, मैं मेरी बीमारी के अंदर मुब्तला था। इससे पहले मैंने जलसे में बताया था कि मैंने किस तकलीफ से गुजर रहा हूं। मैं आज भी उसी तकलीफ से गुजर रहा हूं, मेरी तकलीफ कम नहीं हुई है। उसी दरमियान किला झोपड़पट्टी का मामला आया। किला झोपड़पट्टी के मामला आने के बाद
मैं उस मामले के अंदर पेश नहीं रह सका। सिर्फ और सिर्फ मेरी बीमारी की वजह से आज उसी चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है। जो लोग ये मुद्दा बना रहे हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि अगर अब्दुल मालिक बीमार नहीं रहता ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुद्दा भी नहीं आता था। ये फिरका परस्तों के बाप के छाती में दम भी नहीं था कि वो यहां तक आ जाए। वो नीतीश राणे, चिरकुट राणे जिसको मैं बोलता, अगर उसकी औकात होगी ना, मैं आज आप लोगों के सामने वादा कर रहा हूं, मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं, मैं मुफ्ती साहब के साथ शाना बशाना हूं, था और रहूंगा। और किला झोपड़पट्टी के वास्ते उखड़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। अब ये नीतीश राणे ने उसका खिल्ला उखाड़ के बताना, उसकी अगर औकात होंगी तो उसने यहां आकर बताना। सिर्फ मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं, मुझे उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन मैं हर हाल में किला झोपड़पट्टी और मेरे वार्ड के मसाइल के साथ मैं खड़ा रहूंगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, एक अपील करता हूं कि पूरे शहर के अंदर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हमने 61 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ा रहे हैं और 2 सीटों को हमको उम्मीदवार नहीं मिलने की वजह से वहां 2 अपक्ष आजाद उम्मीदवारों को हम सपोर्ट करने वाले हैं। अभी हमारी मशवरती कमेटी के अंदर वो बात होंगी और उसके बाद जो भी है वो 2 उम्मीदवारों को हम सपोर्ट करेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि पूरे शहर भर के अंदर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करें और ये इन असल फिरका परस्तों को, जो फिरका परस्तों की गोद में बैठे हुए हैं, इन लोगों की हकाल पट्टी करे, इन लोगों का कब्जा छीने। आज हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सब इख्तिलाफ खत्म करना चाहिए। हमारे अंदर जो भी थोड़ी बहुत भी नाराजगी होंगी उसको खत्म करना चाहिए। नहीं तो जो ये आदमी है, ये जो आज एक ऐसी पार्टी का नाम लेके आया जिसका शॉर्ट फॉर्म इस्लाम बनता है, हालांकि वो उस पे उलमाओं ने उस पे फतवा दिया कि तुम उसको इस्लाम पार्टी नहीं बोल सकते, लेकिन फतवा समझने वाला भी तो थोड़ा समझदार होना चाहिए। ये जाहिलों को क्या समझेंगे उलमाओं के फतवे? ये तो खुद उलमाओं की बेइज्जती करते हैं और नाम इस्लाम पार्टी रख लिया। माफ करना मुझे, ये रात भर दारू पीते, ये पार्टी के जिम्मेदारान रात भर दारू पीते और सुबह तारत के लिए ढेला ढूंढते। ये इनके ऐसे करतूत है और ये अपने आप को इस्लाम पार्टी के जिम्मेदारान बोलते। इनके फोटो उठा के देखो, इनके कैरेक्टर उठा के देखो कि करते क्या है। मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, मुझे जो भी बोलना है इंशाअल्लाह मैं उधर बोलूंगा। यहाँ मेरा अपना घर है, मैं सिर्फ इनसे यही बोलूंगा कि मैं आया हूं, वापस तुम्हारे बीच में आया हूं। कबूल करना नहीं करना अब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मैं वादा कर रहा हूं अब तुम्हारे बीच में से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जो भी मुझसे गलती होगी अल्लाह वास्ते मुझे माफ कर देना और मेरी मजबूरी को समझते हुए मुझे माफ करना कि मैं किन हालात से गुजर रहा था। ये सारी बातों को बोलते हुए एक चीज का मैं वापस से एक ऐलान का एक नारा लगाता हूं, जो बेचारा फिरका परस्तों की छाती पे तो नहीं था वो सांप लोल रहा, इनकी छाती पे सांप लोल रहा। तो लगाएंगे नारा साहब, बुलंद आवाज से लगा। चलो, तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या। अल्लाह हाफिज। भाई 1 मिनट भाई, आ जाओ भाई। चारों कैंडिडेट ये हमारे अपने वार्ड नंबर 19 के उम्मीदवार है।